शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। उद्धव को भी ज्ञान का अभिमान है। बहुत जल्दी मैं ज्ञानी बनाकर आ जाऊंगा सबको, आप चिंता मत करो। और श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी दी, अपना मुकुट दिया, उसी रथ में भेजा जिस रथ में वो वापस आए थे या मथुरा आए थे, उसी रथ में बैठा लेके भेजा। जैसे ही ब्रज की परिधि में, सीमा में प्रवेश करने लगे, एक बहुत प्यारा भाव है मेरे प्यारे। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दें हम प्रेम उद्धव, अगर ज्ञानी बने रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ, वरना वैसे नहीं रहोगे जैसे हो। लेकिन उद्धव नहीं माने, पहुंच गए और जाकर ब्रज की दशा, ब्रजवासियों की दशा जब देखी, मैया यशोदा के पास में गए। मैया यशोदा को संदेश देने लगे। मैया यशोदा से कहने लगे, माँ तुम उस ब्रह्म को सिर्फ एक साधारण बालक मत समझो। तुम्हारा दुख इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि तुम उसको अपना कह रही हो। वो तुम्हारा अपना नहीं है, वो ब्रह्म है, लीला करने आता है और लीला करके चला जाता है, इसलिए इसमें रोने की कोई बात नहीं है। मैया यशोदा कहती है, अरे उद्धव तू जो कह रहा है वो सब सही है, तेरा कृष्ण ब्रह्म है, ये यशोदा ब्रह्म नहीं है। तेरे ब्रह्म को किसी में मोह नहीं होगा, लेकिन अपने इस यशोदा को अपने पुत्र में मोह है। और हाँ, तुम कहते हो ना वो ब्रह्म लीला करने आता है, तेरा ब्रह्म लीला कर रहा होगा, यशोदा लीला नहीं कर रही थी। अपने उस ब्रह्म से आके एक बात कहना बहुत आसान है, बेटा बनकर आकर लीला करके चले जाना, लेकिन बहुत मुश्किल है मां बनकर रहना और अपने पुत्र का वियोग सहना, बहुत मुश्किल है। अगर तेरे ब्रह्म को लीला करने का शौक है ना, तो उससे जाके कहो कि वो बालक बन के नहीं मां बन के आए, तो जाने कि प्रेम किसे कहते हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे भूलने की कोशिश नहीं की? तेरे ब्रह्म को भूलने की कोशिश की मैंने, पर जब जब भूलने की कोशिश की तब तब वो मेरे सामने प्रकट होता है। वो भूलने भी नहीं देता मुझे। मैं जब जब अपना मन मार कर बैठ जाती हूं, मेरे सामने खड़ा हो जाता और कहता, मैया हरिओ माँ, बड़ी जोर से भूख लग रही, जब तक तेरे पास तक गए हूं पेट भर के भोजन नहीं किया। और सिर्फ कहता ही नहीं, प्रकट होता है। इतना कह ही रही थी कि सामने कृष्ण प्रकट हो गए और रोते रोते आंखों से अश्रु बरसाते हुए कहते, माँ ओ माँ, तेरे काना को बड़ी जोर से भूख लग रही है, कहा तेरे हाथन को निकरे गो सद माखन मिलेगो। मैया दौड़ के गई, कन्हैया दौड़ के आ गए और मैया अपने हाथ से माखन खवा रही है। मैया भी रोती जा रही है, कृष्ण भी रोते जा रहे हैं, माखन खाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, दोनों ही माँ बेटा रो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर बस वहां पर उद्धव देख रही हो क्या रहा है? ये ब्रह्म रो रहा है, ये ब्रह्म रो रहा है। ये माँ का सच्चा प्रेम ही है जिसकी वजह से ब्रह्म मथुरा छोड़कर माँ की गोद में आकर बैठ गया, माँ से माँ खा गया। कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, और जब कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं,
बस जो उद्धव आए हैं वो चरण पकड़ लेते हैं माँ के। तुम साधारण माँ नहीं हो, तुम संसारिक माँ नहीं हो। हे माँ, तुम तो पूरे ब्रह्मांड की माँ हो, जिसने ब्रह्म को अपनी गोद में खिलाया है, जिसने ब्रह्म को अपना दूध पिलाया है। ऐसी जग जननी को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। याद रखिए, देवकी को कोई माँ नहीं कहता। कहा किसी, आप लोग कहते हो देवकी माँ, मैया। यशोदा का नाम आते ही सबसे पहला आता है यशोदा मैया। कृष्ण रोते हैं माँ यशोदा के लिए। ब्रज गोपियों के लिए भी संदेश है। उद्धव आते हैं, गोपियों को पता चलता है। जमुना के तट पर उद्धव जाते हैं, उनको उपदेश देते हैं और कहते हैं जिन कृष्ण को तुम बसती हो वो साधारण नंद कुमार नहीं। तुम उस ब्रह्म को जानने की कोशिश करो, पहचानो वो कौन है। कौन है? बीनु पग चलई सुनई बीनु काना, करवेनु कर्म करई विधिना, आनन रहित सदा रस भो, बिनु बाणी बता जो, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, करवेनु कर्म हाथ न पाए न नासिका, नैन वैन नहीं कान। जिस कृष्ण के रूप में तुम मोहित हो रही हो वो निर्गुण निराकार है। उस पे तुम्हें ऐसे मोहित होने की और फिर ऐसे रोने की जरूरत नहीं। किसी के लिए रो रही हो? उसके जुबान नहीं है लेकिन वक्ता उससे बड़ा नहीं है। आनंद रहित सदा रस होगी, उसके कोई अंग नहीं है पर हर रस का वो पान करता है। गोपी कह रहे हैं उद्धव बड़ा विचित्र हो तुम। अगर उनके नेत्र नहीं तो हमने काजल उनकी आंखों में लगाया है, फिर वो नेत्र किसके थे? तुम कह रहे हो पैर नहीं, तो जिन पैरों से नंद बाबा की गैया बन बन में जाके चराई वो कौन था? तुम कहते हो उनके मुख नहीं, हमारा माखन चुरा चुरा के खाया उसने। तुम कहते हो नेत्र नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कृष्ण के तो नेत्र हैं पर तुम्हारे ही नेत्र नहीं हैं। जो सगुण साकार को निर्गुण निराकार बताने पर तुले हुए हो वो साकार है, वो साकार है। हम सब ने देखा है वो साकार है। मुझे नहीं लगता कि तुम सच्ची प्रेमिका हो। क्यों? बोले प्रेमिका का दायित्व है कि प्रेमी की हर बात का पालन करे। हमारे प्रीतम ने क्या कहा है? बोले उन्होंने कहा योग करो। योग करने से क्या होगा? हमारी स्थिति जानते हो क्या है? योग करने के लिए भी तो मन चाहिए, कुछ और चाहिए ना। हमारी स्थिति श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सो वा धाम है। इतना ही नहीं, श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन नायती है। आंधे किसी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। उधोरे तुम भय बोरे जो पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम श्याम है। हमारे हर एक रोम में कृष्ण का प्रवेश है, वास है। फिर किस मन से, किस जगह से हम तुम्हारे ब्रह्म की उपासना करें? और सुनो, तुम कहते हो सच्चा प्रेमी वही जो प्रीतम की बात माने। आओ चलो अभी करते हैं। सारी गोपियां जमुना जी की बालू में बैठ गईं, आंखें बंद की और ब्रह्म की उपासना करने लगी। पर ब्रह्म नजर नहीं आयो। थोड़ी देर बाद आंख खोल के बोली तेरो ब्रह्म तो हमें नजर नहीं पड़ो। उधर बोले वाह 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 वाह, क्या कमाल की गोपी हो। जिस ब्रह्म को लोग हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके रिझाते हैं, तुम एक क्षण में पा लेना चाहती हो? हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी तब प्राप्त होगा। बोले तेरा ब्रह्म सूखा है, चला हम तुझे अपना कृष्ण दिखाते हैं। हाथ पकड़ा और निधिवन में, सेवा कुंज में उद्धव को गोपियां ले जाती हैं और वहां पर क्या दृश्य प्रस्तुत होता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। क्या दृश्य है? कहीं वो सर्वेश्वर श्री राधा के चरण दबा रहे हैं, कहीं वो राधा रानी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं,
कहीं वो गोपियों के मध्य में नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर उद्धव, उसकी हालत बेचारे की बड़ी विचित्र हो गई। उद्धव सूदो है गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो। अब यहाँ का मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी लोग ये समझे कि ब्रजवासी लोग ज्ञानियों का कोई सम्मान नहीं करते, ऐसा नहीं है। सच यह है कि भगवान को ज्ञान से भी पाया जा सकता है, प्रेम से भी पाया जा सकता है, लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए वो हमें ब्रज की गोपी बताती हैं। जब प्रेम पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। झूठा है संसार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं और कुछ सार नहीं और कुछ सार नहीं। महाराज जी, अभी विवाह में भजन गाऊंगा, बहुत सारे भजन गाऊंगा विवाह में। विवाह के लिए विलंब हो रहा है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। तो मेरे प्यारे, 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी ब्रज में रहे, 12.5 वर्ष मेरे गोविंद मथुरा में रहे, और इन 12 वर्षों में जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की और श्री कृष्ण ने 17 बार उसे परास्त किया। 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। तो ब्राह्मण जरासंध की विजय के लिए यज्ञ करने लगे, और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर, रण छोड़कर द्वारकापुरी में जाकर बस जाते हैं, और वहां पर उनका नाम तो आप सब जानते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए द्वारकाधीश की। तो वहां द्वारकाधीश मेरे प्रभु, रण छोड़ नाम किसके लिए रखवाया? अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा के लिए। तो जो अपने भक्तों के लिए रण छोड़ भी सकता है, वो आप जैसे प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए क्या अयोध्या में नहीं आ सकता? आ सकता है, अवश्य आ सकता है। आ सकता नहीं, आया हुआ है, आया हुआ है। इतने दिव्य संत विभूतियों के दर्शन कर रहे हो, अब तो साहब कहनी पड़ेगी। तुलसीदास बाबा चित्रकूट पे चंदन घिस रहे, चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पे, तो वहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण जी पधारे। तो जब जिसको तिलक लगाते तुलसीदास बाबा पूछते कि आप राम लक्ष्मण तो नहीं हो, तो बेचारे भोले वाले संत कहते हम तो तुम्हारी तरह भजन करवे आए। पर जब राम लक्ष्मण जी आए, संत रूप में आए, तो तुलसीदास बाबा ने पूछी आप राम लक्ष्मण तो नहीं हो? अब मर्यादा पुरुषोत्तम में झूठ तो नहीं कहेंगे कि हम भगवान नहीं हैं, पर यह भी नहीं कहना कि हम ही राम लक्ष्मण ने पहचानो। तो क्या प्यारा जवाब दिया है मेरे प्रभु। कहते हैं इस संसार में जितने भी संत महात्मा हैं वो सब राम लक्ष्मण का ही स्वरूप है। तो अब अगर हम ये कहें कि यहाँ राम लक्ष्मण या भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी नहीं है, तो हमारी दृष्टि का दोष है, क्योंकि इतने संत जहां एकत्रित हों वहां भगवान नहीं हो, इतनी बड़ी शक्ति तो भगवान में भी अभी नहीं है। फिर संतों के आगे तो भगवान भी परास्त हो जाता है। भगवान भी आता है, भक्तों के लिए आता है, संतों के लिए आता है। तो अवश्य यहां पर परमात्मा मौजूद है। तभी इस जगह का देखिए कितना चमत्कार सा लग रहा है। यहां की चमक देखिए, समय यहां से निकल के अयोध्या की और गलियों की स्थिति देखना, और अभी इस कथा पंडाल की चमक देखो। निश्चित तौर पर ये जो प्रभाव है, ये दर्शा रहा है कि परमात्मा हम सब के मध्य में मौजूद है, क्योंकि इतना तेज सिर्फ परमात्मा का हो सकता है, या परमात्मा के भक्तों का हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका रहते हैं,
और द्वारका में रहकर अनेकों लीला की। सबसे पहली लीला का वर्णन हम लोग पहले विवाह का, सबसे पहले विवाह का वर्णन करें। रुक्मणी जी के साथ में उनका विवाह हुआ। और देखिए एक बात बता दें, लोग कहते हैं रुक्मणी जी का हरण करते, भगवान ने तो रुक्मणी का नाम भी नहीं सुना, देखा भी नहीं। बिना देखे ही रुक्मणी जी का हरण करने के लिए भगवान श्री द्वारकाधीश चले जाते हैं, सिर्फ पत्र का आमंत्रण सुनकर। तो आइए पहले कृष्ण रुक्मणी भगवान का दर्शन करेंगे। आइए पहले बोलिए कृष्ण भगवान की जय, रुक्मणी जी महारानी की जय। तो पहले विवाह महोत्सव में सम्मिलित होंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। बोलिए द्वारकाधीश की जय, रुक्मणी जी महारानी की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।